नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धर्मवीर जारवाल और ये है श्रीमान अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुखिया। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल पूरे हिंदुस्तान में दशहरा बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया। जगह जगह रावण का दहन किया। कल हमारे जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, कल उन्होंने भी एक रावण के दहन किया। रावण के पुतले को बकायदा उनके कहने पर आग लगाई गई। दोस्तों, जिस समय अरविंद केजरीवाल जी पुतले में आग लगवा रहे थे, रावण के पुतले में आग लगा रहे थे, उस समय अरविंद केजरीवाल जी शायद ये भूल गए कि दिल्ली के अंदर एयर पोल्यूशन बहुत खतरनाक स्थिति में है। दिल्ली के अंदर एयर पोल्यूशन इतना ज्यादा बढ़ गया है कि अब तो विदेशों में भी दिल्ली के पोल्यूशन की चर्चा होने लगी है। अरविंद केजरीवाल जी हमेशा कहते हैं ना कि दिल्ली के अंदर उनके बनाए हुए स्कूलों की और उनके हॉस्पिटलों की चर्चा हो रही है आजकल, पर वो ये बोलना हमेशा भूल जाते हैं कि दिल्ली के जो पोल्यूशन है उसकी भी चर्चा आज पूरी दुनिया में हो रही है। दोस्तों, जिस समय अरविंद केजरीवाल जी इस पुतले में आग लगा रहे थे, उस समय वो ये बिल्कुल भूल गए कि दिल्ली के अंदर एयर पोल्यूशन इतना खतरनाक लेवल पे पहुंच चुका है कि दिल्ली के लोग एक तरह से ये समझ लिए गैस चैम्बर के अंदर रह रहे हैं। दोस्तों, हमारे यहाँ के जो पोल्यूशन है उसके चर्चे इतने हैं कि एक यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट है, जिसने बकायदा एक अभी रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें यह बताया गया था कि दिल्ली के अंदर रहने वाले लोगों की एज ऑफ लाइफ 12 साल कम है। यानी कहने का मतलब है कि हरियाणा, गुड़गांव, राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार, यहाँ पर रहने वाले लोग दिल्ली के मुकाबले 12 साल ज्यादा जिंदा रहते हैं। हमारे यहाँ की दिल्ली के लोगों की इनके मुकाबले 12 साल उम्र कम है। ये बड़ी ही अपने आप में एक खतरनाक सिचुएशन है, खतरनाक कंडीशन है। आज की मैं अगर दिल्ली की एयर क्वालिटी की अगर बात करूं तो जो कि 300 से ऊपर जा चुकी है, जो कि अपने आप में एक डेंजर कंडीशन है। आप मतलब कुल मिला के ये कह सकते हैं कि दिल्ली वासियों को एक ऐसे गैस चैम्बर में डाल दिया गया है जिसमें एक जहरीली गैस छोड़ दी गई है। अब यहाँ पर कौन कितने दिन जिंदा रहता है ये उसके बॉडी पे या उसके शरीर पे डिपेंड कर सकता है। तो दोस्तों, ये अपने आप में एक बड़ी गंभीर मुद्दा है और उससे भी गंभीर मुद्दा है जो अब आप मैं बताने जा रहा हूँ, वो इससे भी ज्यादा गंभीर है। और आज का जो मुद्दा है ये दिल्ली वालों के लिए बड़ा खास है, क्योंकि हमारे दिल्ली वाले लोगों के लिए तो ये उनकी जिंदगी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दिल्ली के अंदर पटाखे, क्रैकर्स जो होते हैं वो बैन है। दिल्ली में बम पटाखे बेचना, खरीदना व उनका जलाना तीनों ही गैर कानूनी है और काफी टाइम से ये पाबंदी दिल्ली के अंदर लगाई गई है। परंतु उसके बावजूद भी हर साल दिल्ली के अंदर लाखों करोड़ों रुपए के पटाखे बजाए जाते हैं। कल जब अरविंद केजरीवाल जी इस रावण के पुतले में आग लगा रहे थे, तब वो और पटाखे जो और रावण जो जलाए गए थे उनमें बजने वाले पटाखे के शोर को इग्नोर करके पूरी तरीके से ये शोर उनको सुनाई नहीं दिया। जितने कल रावण जलाए गए, जिनमें बम पटाखे लगाए गए थे, उनका शोर 100% अरविंद केजरीवाल जी के शीश महल तक जरूर पहुंचा होगा। परंतु उसके बावजूद भी हमारी जो केजरीवाल सरकार है वो बकायदा पूरी तरह इन सब चीजों को लेकर मौन बैठे रही, किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया। पुलिस प्रशासन के सामने रावण जलाए गए जिनमें लाखों करोड़ों रुपए के बम पटाखे लगाए गए थे, परंतु किसी भी प्रकार का कोई एक्शन पुलिस ने नहीं लिया। दोस्तों, गंभीर मुद्दा क्या है कि दिल्ली के अंदर जब बम पटाखे बैन है तो ये आ कहां से रहे हैं, दिल्ली में बिक कैसे रहे हैं और पुलिस प्रशासन इनके ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं कर रही है। तो दोस्तों, जब दिल्ली में बम पटाखे आ ही नहीं सकते तो ये रावणों के अंदर बम पटाखे कहां से आए। अब आप लोग कुछ कहेंगे कि भैया दिल्ली से बाहर से कोई बम पटाखे ले आया होगा, क्योंकि दिल्ली से बाहर तो दिल्ली के बाहर से तो बम पटाखे आ ही सकते हैं, वहां तो बैन नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने दोस्तों, बाहर से तो आ ही सकते हैं। परंतु जब दिल्ली से बाहर से बॉर्डर से जब ये बम पटाखे लाए जा रहे थे तो प्रशासन उस समय क्या कर रहा था। अगर बम पटाखे दिल्ली के अंदर लाए जा सकते हैं तो हथियार, गोला बारूद क्यों क्या नहीं लाया जा सकता, वो भी बड़ी आराम से आ सकता है जब बम पटाखे आ सकते हैं। तो अब दोस्तों, मुद्दा ये है कि जब बम पटाखे बैन है तो दिल्ली के अंदर बिक कैसे रहे हैं, और जब बिक रहे हैं तो अरविंद केजरीवाल सरकार इनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं करती है। वैसे ये भी बड़ी एक गंभीर बात है कि जितने भी हिंदू त्योहार आते हैं, जैसे आप होली की बात कर लो, दिवाली की बात कर लो, सारे रिस्ट्रिक्शंस उन्हीं के ऊपर लगाए जाते हैं कि भैया होली में पानी बर्बाद नहीं करना है, गुलाल नहीं लगाना है, दिवाली पे बम पटाखे नहीं जलाने। ये सारे रिस्ट्रिक्शंस जो है वो हिंदुओं के ऊपर ही लगाए जाते हैं। तो ये भी बड़ी गंभीर बात है कि हिंदुओं के जब फेस्टिवल आते हैं तो इनको ये सब चीजें याद आती हैं। पर इन चीजों पर, जिन चीजों को नहीं होना चाहिए
उन चीजों के लिए अरविंद केजरीवाल की सरकार कुछ नहीं कर रही है। दिल्ली में बम पटाखे नहीं आने चाहिए क्योंकि यहाँ की हवा पहले ही जहरीली है, उसमें बम पटाखे जलाने के बाद उसको और जहरीली बना रहे हो और उसकी पूरी जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल जी की है। तो दोस्तों ये है आज की वीडियो। इस वीडियो के बारे में आपकी अपनी क्या राय है हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो अगर सही लगी हो तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों अपना प्यार हमेशा इसी प्रकार हमारे साथ बनाए रखें। धन्यवाद।